ভারতীয় মুসলিমরা আলাদা দেশ চান, পাকিস্তানের প্রতি দরদ উঠলে উঠছে ভারতীয় অধ্যাপকের, শোকজ করল বিশ্ববিদ্যালয়। এবারই খুরশিদ আলম এই ধরনের পোস্ট করলেন এমনটা নয়, এর আগেও তিনি এই ধরনের বিতর্কিত পোস্ট করেছিলেন। এর আগে তিনি পাকিস্তানকে সমর্থন জানিয়ে লিখেছিলেন ফেসবুকে, সেখানে তিনি ভারত বিরোধী নানা কথা লিখেছিলেন। বিহারের জয়প্রকাশ নারায়ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রফেসর ভারত বিরোধী পোস্ট করেছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। অভিযোগ এমনটাই, তিনি ছাপড়ার ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা করেন। এদিকে তাঁর এই মন্তব্যের জেরে তুমুল শোরগোল পড়ে গিয়েছে। নারায়ণ কলেজের ওই সহকারী প্রফেসরের নাম খুরশিদ আলম। তিনি পাকিস্তানের সমর্থন করে এই পোস্ট করেছেন। মুসলিমদের জন্য পৃথক দেশের দাবি করে তিনি এই পোস্ট করেছেন। তারপরেই এ নিয়ে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। কিন্তু ওই অধ্যাপক ঠিক কি লিখেছিলেন তার ফেসবুকের পাতায়? তিনি লিখেছিলেন, আমি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করছি ভারতীয় মুসলিমদের জন্য আলাদা দেশ করা হোক, সেটা পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের সহযোগী হতে পারে। এদিকে এই পোস্ট সামনে আসার পরে বিরাট শোরগোল পড়ে যায়। এদিকে পোস্টটি দেখার পরেই অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ এ নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে। এর আগে তিনি লিখেছিলেন, ইউনাইটেড পাকিস্তান বাংলাদেশ জিন্দাবাদ। ছত্তিশগড়ে এক যুবক পাকিস্তানি পতাকা তুলে গ্রেপ্তার হয়েছিল। সেই গ্রেপ্তারির প্রতিবাদেও তিনি নানা কথা বলা শুরু করেছিলেন। সেই সব কথাবার্তাকে কেন্দ্র করে সে সময় বিতর্ক ছড়িয়েছিল, তবে তারপরেও তিনি সতর্ক হননি। এদিকে ঘটনার পরেই তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের নেতৃত্ব। তাদের দাবি, ওই প্রফেসর একাধিকবার নানা ধরনের দেশ বিরোধী পোস্ট করেন, একবার নয়, তিনি বারবার এই ধরনের পোস্ট করেছেন। এরপরেই বিহার বিজেপির মুখপাত্র এই ঘটনায় নীতিশ কুমারের পদত্যাগ দাবি করেছেন। इस तरह की घटना जो है वो निंदनीय है, शर्मनाक है। और बिहार की सरकार जो है, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की जो सरकार है, तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार कर गई है, जिसका नतीजा ये है कि जो पाकिस्तान का बंटवारा तो हो गया, टू नेशन थ्योरी के जो लोग थे उन्होंने पाकिस्तान तो ले लिया, उसके बावजूद भी आजादी के बाद भी आज छोटे छोटे पाकिस्तान जो है पॉकेट के रूप में भारत के अंदर बसे हुए हैं। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज हैं और भी बहुत सारे छोटे छोटे पाकिस्तानी पॉकेट यहाँ पे हैं। उसी में से एक छोटा सा पॉकेट जो बिहार के अंदर है, जिसकी मानसिकता है कि कैसे हिंदू मुसलमानों को अलग अलग देखना। इस देश का जब बंटवारा हुआ, पाकिस्तान और भारत अलग हुआ, तो इसी बेस पर हुआ कि हिंदू मुसलमान को अलग अलग देखा गया, हिंदू मुसलमान को अलग अलग रखने की कोशिश की गई, जिसका नतीजा हुआ कि भारत का बंटवारा हुआ। आज उसी प्रवृत्ति के लोग, आज उसी जिन्ना की विचारधारा के लोग छोटे छोटे पॉकेट के रूप में भारत के अंदर रहते हैं। उसी का नतीजा है कि ये रह कर इस तरह की बात, देश की अखंडता एकता को तोड़ने वाली बात करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो है ये मांग करती है कि नीतीश और लालू की सरकार जो है ऐसे लोगों को सख्त गिरफ्तार करे और इनके ऊपर जो है सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब सरकार ही तुष्टीकरण के लिए ऐसे लोगों को बढ़ावा देती है, तब इनका मनोबल और बढ़ जाता है और फिर इस प्रकार की सोच सामने निकल करके आती है। वो की अरेस्ट हुआ, खुर्शीद साहब की अरेस्ट हुआ? अभी तक जो जानकारी है उसके अनुसार एबीवीपी और विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने जो कॉलेज में पढ़ते हैं, उन लोगों ने उस प्रोफेसर को थाना ले जा करके जो है पुलिस के सुपुर्द करने का काम किया। लेकिन उस प्रोफेसर ने थाना में माफी मांगी और लिखित में भी माफी दी है। उसके बाद पुलिस ने जो है उसको छोड़ दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है कि सिर्फ माफी लिख देने से उसका जो जुर्म है, उसके जो कुकृत हैं वो कम नहीं हो जाते हैं। उसने देश की अखंडता और एकता पे सवाल किया है और भारत की अखंडता और एकता पे जो सवाल करेगा उसको उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ जेल के जो है सलाखों के पीछे है। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है नीतीश कुमार लालू प्रसाद की सरकार से कि ऐसे लोगों को तुरंत जल्द से जल्द कार्रवाई करे और जेल के अंदर डाला जाए। वो की सस्पेंड हुआ, उसके की सस्पेंड करना चाहिए ना यूनिवर्सिटी में। देखिए, ये तो बिहार की जो सरकार है, ये चाहे माफिया हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे अपहरण, हत्या, बलात्कार हो, इन चीजों में बिहार अव्वल दर्जे पे आ गया है आज। क्योंकि सरकार नाम की कोई व्यवस्था यहाँ पे रही नहीं अब, शासन नाम की कोई व्यवस्था यहाँ पे रही नहीं अब। और दूसरी तरफ जो अपीजमेंट का खेल खेला जा रहा है बिहार की सरकार के
तरफ से वो जग जाहिर है। आप देखिए यहाँ की सरकार ने अपीजमेंट के लिए फ्राइडे को छुट्टी करना शुरू कर दिया था। अपीजमेंट के लिए जो है मुसलमानों का खासकर अपीजमेंट करने के लिए जो है अलग अलग योजनाएं मुसलमानों के लिए ला करके दे रही है। अलग अलग जो है छुट्टियां जो होती हैं वार्षिक, उसमें भी जो मुस्लिम त्योहार हैं उनकी छुट्टियां को बढ़ा दी जाती है और हिंदुओं के त्योहारों की छुट्टियां कम कर दी जाती हैं। ये साफ दर्शाता है कि नीतीश और लालू की सरकार अपने वोट बैंक के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकती है। लगातार नीतीश और लालू के जो मंत्री हैं उन्होंने सनातन परंपरा, सनातन देवी देवताओं का अपमान करने का काम किया है। डिप्टी सीएम, जब राम मंदिर के विषय पर उनसे बात की गई तो डिप्टी सीएम ने खुद कहा कि हमारे घर में मंदिर है। मंदिर तो हर व्यक्ति के घर में होता है, लेकिन राम मंदिर की जो एक परंपरा है, राम मंदिर का जो भव्यता है, राम मंदिर के लिए जो आस्था है, और उससे ऊपर भी मैं कहता हूं कि राम सिर्फ आस्था ही तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की जो सभ्यता है उसके एक प्रमाण है, उसके एक प्रतीक है, उसका भी अपमान करने का काम इन लोगों ने किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तरेर प्रहरी।